नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 16 फरवरी 2026 एंड आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है, हम एक बार क्विकली देख लेते हैं सभी टॉपिक्स कौन कौन से हमारे आज के टॉपिक्स है। तो फर्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड हॉट एयर एंड थर्ड यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज, फिर यूएई इंडिया एंड देन एआई इम्पैक्ट समिट, फिर यूएस इंडिया ट्रेड डील एंड लास्ट में हम बात करेंगे बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स की। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करके द यूपीएससी टाइम्स सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस क्यूआर कोड को भी यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलेगी और साथ ही में जो सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द मेन इशू डिस्कस्ड इज वेदर वेलफेयर स्कीम्स given near elections are genuine social support or political tools to attract voters. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin transferred rupee 5,000 to more than 1.31 crore women under this scheme, and the scheme was started in 2023 to support heads of families and with worth 1,000 rupees per month, and the sudden transfer of extra money before elections raised questions about the political intentions here. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से यहाँ पे मेन इशू ये है कि इलेक्शंस के टाइम पर वेलफेयर स्कीम देना सच में जो है सोशल जस्टिस के लिए है या जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तमिलनाडु में जो है गवर्नमेंट ने एक तरीके से वुमेंस को यहाँ पे जो है 5,000 यहाँ पे रुपये जो है यहाँ पे दिए, जो पिछले जो स्कीम यहाँ पे पहले से चल रही स्कीम का एक तरीके से पार्ट है, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले एक्स्ट्रा अमाउंट देना सस्पिशियस लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, लेकिन अपोजिशन और एक्सपर्ट यहाँ पे बोलते हैं कि वोटर को इन्फ्लुएंस करने का इनडायरेक्ट तरीका है, और इसे जो है गवर्नमेंट एथिक्स और फेयर इलेक्शंस का यहाँ पे इससे जो है क्वेश्चन रेज होते हैं। एंड द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट दिस स्कीम्स is a right-based welfare measures, not a free gift, and it aims to recognize the economic contribution of the women and improve their dignity and living standard. Also, about 32% beneficiaries belong to ST and SC communities, and which shows that its role in social justice as एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है गवर्नमेंट का जो है आर्ग्यूमेंट ये है यहाँ पे कि फ्रीवीज नहीं है, ये मतलब यहाँ पे फ्रीवीज नहीं है, बल्कि एक राइट बेस्ड सपोर्ट है जो वुमेन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। इससे जो है पुअर और वल्नरेबल वुमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, एंड SC ST वुमेन यहाँ पे का हाई परसेंटेज यहाँ पे जो है एक तरीके से है, एंड जो बताता है कि स्कीम सोशल और इक्वलिटी को और इंक्लूसिवनेस डेवलपमेंट को एक तरीके से प्रमोट करती है। लेकिन जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स तब होती है जब यहाँ पे इलेक्शंस का जस्ट पहले एक तरीके से एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, क्योंकि तब इंटेंशन सोशल जस्टिस से ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ पे लग सकता है एक तरीके से। The Election Commission is responsible for ensuring free and fair elections through the Model Code of Conduct. However, the article says the Commission has not always been inconsistent. The Bihar election is a smaller scheme. Similar scheme gave 10,000 rupees to women, but no action was taken. And in contrast, similar scheme
stopped by in Tamil Nadu earlier elections. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फ्री और एकदम फेयर और न्यूट्रल यहाँ पे हो। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम पे मिसयूज ऑफ पावर से यहाँ पे रोकता है एक तरीके से। लेकिन आर्टिकल बोलता है कि मतलब इलेक्शन कमीशन भी स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन लेता है और कभी इग्नोर करता है। तो मतलब जैसे बिहार में कैश ट्रांसफ़र यहाँ पे अलाउ हुआ, लेकिन तमिलनाडु में पहले स्कीम सस्पेंड की हुई थी यहाँ पे। इससे जो है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी पर एक तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं। एंड the Tamil Nadu government spent more than 6,550 crore in one day on this scheme. And this shows that how ruling parties can use public fund to get political advantage. Even though such schemes do not guarantee votes, they improve the funding and the ruling party's image and increase voter support chances. तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने पहले दिन ही जो है यहाँ पे 6,550 करोड़ रुपए स्पेंड यहाँ पे किए हैं, जो बहुत ह्यूज पब्लिक मनी है यहाँ पे। जब रूलिंग पार्टी इलेक्शंस के टाइम पे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस यहाँ पे करती है तो एक तरीके से पब्लिक न्यूट्रलिटी यहाँ पे एक तरीके से नेचुरली जो है पॉजिटिव फील करती है एक तरीके से यहाँ पे। एंड ये जो है डायरेक्ट वोट गारंटी नहीं करता, लेकिन जो है रूलिंग पार्टी को यहाँ पे पॉलिटिकल एडवांटेज देता है। इससे जो है लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन जो है अपोजिशन के पास जो है गवर्नमेंट फंड का एक्सेस नहीं होता है एक तरीके से। And this article argues that if the election commission is not fair and consistent, government will continue using welfare schemes for political benefit. In Tamil Nadu's case, the original schemes was already running, and so it is less problematic, but newly added benefits just before the elections raise ethical and governance concern. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन फेयर और कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से जो है पॉलिटिकल यूज यहाँ पे एक तरीके से करती रहेगी। तमिलनाडु में ओरिजिनल स्कीम पहले से चल रही थी, इसलिए वो एक्सेप्टेबल यहाँ पे है, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे करना एथिकल कंसर्न और यहाँ पे जो है क्रिएट करता है। ये गवर्नेंस एथिक्स जो है और इंस्टीट्यूशनल नेचुरली एक तरीके से यहाँ पे जो है एक तरीके से और इलेक्शन फेयरनेस का एक तरीके से जो है कोर प्रिंसिपल को ये यहाँ पे जो है चैलेंज करता है। The US President Donald Trump removed the key environmental, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। The US President Donald Trump is a key environmental guideline called the endangerment funding, and this is allow the environment protection agencies and EPA to control greenhouse gas emissions from vehicles like cars and truck. It was an important scientific and legal basis for regulating political pollution as per public health. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो मतलब यहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रंप ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल रूल हटा दिया यहाँ पे, जिससे जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स के पॉल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल करती थी। ये रूल जो है साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड था और जो है बताता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हेल्थ और जो है एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस यहाँ पे है। अगर जो है ये रूल हटा दिया जाता है तो गवर्नमेंट के पास जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की लीगल
पावर कम हो जाती है। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक नेगेटिव स्टेप इसको माना जाता है यहाँ पे। एंड the endangerment finding was based on 2007 Supreme Court judgment, and which declared greenhouse gases an air pollutant. In 2009, EPA officially confirmed that greenhouse gases harm human health and welfare, and this conclusion was supported by the scientific bodies like IPCC. तो यहाँ पे जो एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये रूल कोई नॉर्मल पॉलिसी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और जो साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड था। कोर्ट ने कहा कि ये ग्रीन हाउस गैस भी एक तरीके से एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। इसके बाद जो है साइंटिस्ट और जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईपीसीसी ने कंफर्म किया कि ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस का मेन रीज़न है। मतलब ये जो है यहाँ पे एक तरीके से डिसीजन साइंस लॉ और पब्लिक हेल्थ तीनों के बेस पर एक तरीके से यहाँ पे लिया गया था, इसलिए जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था एक तरीके से। Because of better rule, automobiles companies had to improve fuel efficiency and reduce emissions, and they invested in hybrid cars, electric vehicles, and better technologies. This helped reducing pollution and promote clean energy transition वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब इस रूल के कारण जो है एक तरीके से कार कंपनीज को, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कार कंपनीज अपनी जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव एक तरीके से करनी पड़ी। यहाँ पे उन्होंने हाइब्रिड कार्स और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो लाइट वेट मटेरियल्स डेवलप किए, जिससे जो है फ्यूल यहाँ पे कम यूज़ हो और पॉल्यूशन यहाँ पे कम निकले। इसका जो है रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर होने लगे और जो है क्लीन ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट फास्ट हुआ। मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस ने कंपनीज को एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशन करने का एक तरीके से फोर्स किया यहाँ पे। Trump believed that removing the regulation would boost traditional car manufacturing and oil use, and however the automobiles industries have already invested heavily in uh, in clean technologies, and this market are moving towards the electric vehicle, especially because countries are making stricter environmental rules। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है ट्रम्प का मानना था कि मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हटाने से जो है ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार इंडस्ट्री ग्रो करेगी और जॉब्स यहाँ पे बढ़ेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनीज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर चुकी है। पूरा वर्ल्ड यहाँ पे क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए एक कंट्री के रूल चेंज करने से जो है ग्लोबल ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा। क्लीन टेक्नोलॉजी ही एक तरीके से फ्यूचर है यहाँ पे। China's dominance in the production of batteries and electric vehicles components, so global automobiles companies will continue focusing on clean vehicles, remain competitive international markets। तो यहाँ पे जो एक तरीके से चाइना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और कंपोनेंट बनाने में वर्ल्ड में लीडर है एक तरीके से। एंड अगर कंपनीज क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगी तो वो ग्लोबल कंपटीशन में एक तरीके से पीछे रह जाएगी। इसलिए इवन अगर यूएस रूल्स रिलैक्स करे, फिर भी जो है ग्लोबल कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे जो है पर ही फोकस करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये है फ्यूचर डिमांड यही है एक तरीके से। एंड there is a risk that automobile companies in India may use such policy changes as excuses to weaken fuel efficiency standards, and such should India should continue
to strengthen environmental regulations and such clean vehicles policies as a guide for the sustainable development. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडिया के लिए जो है एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट लेसन है कि मतलब अगर जो है यहाँ पे इंडिया भी एनवायरमेंटल रूल्स यहाँ पे वीक करेगा तो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और जो है यहाँ पे और बढ़ जाएगा। इंडिया ऑलरेडी एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए इंडिया को क्लीन एनर्जी और जो स्ट्रिक्ट फ्यूल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो करने चाहिए। क्लीन ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो है पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। अब थर्ड टॉपिक है हमारा आज का इंडियन साइंटिफिक सर्विसेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया क्रिएटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मेनली run by the journalist administrators, and these officers were trained to manage the difficult sectors like law, revenue, development, and these systems was useful for building and stable nations. However, today's government governance improves complex scientific areas like climate change and biotechnology, health, artificial intelligence, and the old administrative system was not designed to fully use to scientific expertise in policy making. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो है इंडिया ने जो है एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे बनाया, जिसमें जो है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स और जो हर फील्ड का एक बेसिक नॉलेज रखते हैं गवर्नेंस को यहाँ पे चलाते हैं एक तरीके से। एंड ये सिस्टम जो है नेशनल बिल्डिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट था, लेकिन अब गवर्नेंस का नेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। एंड अब जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, एआई, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे हाईली टेक्निकल एरियाज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो साइंस को फुली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है एक तरीके से। मतलब साइंटिस्ट का नॉलेज पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली यूज एक तरीके से नहीं हो पा रहा, जिससे जो है लॉन्ग टर्म डिसीजंस यहाँ पे जो है वीक हो सकते हैं। Administrators and scientists follow very different career path. Administrators are selected through a competitive exam or governance role trend for governance roles, and scientists on the other hand spent many years in research and higher education and specialized training. But when scientists join government, they can govern by administrative rules that do not match their scientific work style. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे जो है क्लियर करना होता है, फिर जो गवर्नेंस यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, और साइंटिस्ट बनने के लिए जो है लॉन्ग टर्म रिसर्च, पीएचडी, फील्ड वर्क, पब्लिकेशंस और पीयर रिव्यू प्रोसेस से एक तरीके से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे जो है साइंटिस्ट गवर्नमेंट में जो है ज्वाइन करते हैं एक तरीके से, तो उनका यहाँ पे सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, एंड जो जनरल ऑफिसर्स के लिए एक तरीके से बनाए गए हैं। ये मिसमैच जो है क्रिएट करता है क्योंकि जो है साइंटिफिक वर्क में एक तरीके से इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो है क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, जबकि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है डिसिप्लिन हायरार्की पर एक तरीके से बेस्ड होता है। एंड करेंटली साइंटिफिक एडवाइस गवर्नमेंट इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग द अर्जेंट सिचुएशन सच एज लीगल केसेस, डिजास्टर्स और रेगुलेटरी डिसीजंस, एंड there is limited long term scientific research integrated into policy making. As a result, the policies often react to the problems instead of preventing them. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मोस्टली साइंस का यूज़ तब यहाँ पे एक तरीके से करती है जब क्राइसिस आ जाता है,
जैसे एनवायरमेंटल डिजास्टर, कोर्ट केस या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। लेकिन जो है आइडियली साइंस का एक तरीके से कंटिन्यूस यूज यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो है प्रॉब्लम्स को पहले से ही जो है आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट किया जा सके। अभी जो है सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है एक तरीके से। एंड इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पहले एक तरीके से प्रॉब्लम्स यहाँ पे, गवर्नमेंट जो पहले प्रॉब्लम्स एक तरीके से यहाँ पे होने लगती है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट एक तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स पहले होने देती है, फिर सॉल्यूशंस यहाँ पे ढूंढती है। अगर साइंस को एक तरीके से जो है रेगुलर पॉलिसी प्रोसेस का पार्ट बना दिया जाए एक तरीके से, तो बेटर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉसिबल यहाँ पे होगा। ये ऑथर का यहाँ पे व्यू है। Scientists working in government do not always have strong institutions, authorities, and their advice may remain informal and may not be officially recorded or fully considered in decision making. Administrative rules sometimes limit scientific independence। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले साइंटिस्ट के पास जो है उतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती जितनी उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से होनी चाहिए। उनका रोल एडवाइजरी तक ही एक तरीके से लिमिटेड होता है। कभी कभी उनके साइंटिफिक कंसर्न और ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी होते हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स उनको एक तरीके से ओपनली पॉलिसी को एक तरीके से यहाँ पे चैलेंज करने या जो है साइंटिफिक रिस्क को हाईलाइट करने से जो है इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इससे जो है गवर्नेंस में एक तरीके से साइंस को रियल बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल पाता। साइंस इज requires questioning, testing, presenting evidence honestly, and even if it is goes against existing policies, and if the scientist cannot freely present risks and facts, scientific facts, and governance may suffer from the poor decisions। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब साइंस का सीधा प्रिंसिपल है क्वेश्चनिंग और एविडेंस बेस्ड ट्रुथ। या साइंटिस्ट को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो है पॉलिसी के रिस्क और एनवायरमेंटल डैमेज या जो है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ओपनली यहाँ पे एक तरीके से बता सके। अगर यहाँ पे जो है साइंटिस्ट को एक तरीके से ओपनली बोलने की इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो वो हेजिटेट करेंगे और जो है इससे गवर्नमेंट रॉन्ग और या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर डिसीजन ले सकती है। लॉन्ग टर्म में जो है एक तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए यहाँ पे हार्मफुल हो सकता है। Countries like United States, United Kingdoms, France, Germany, Japan have created special scientific services. These systems provides proper career path, independence, and authority to scientists in governance, and this ensures that policy making is guided by the scientific evidence। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कंट्रीज ने जो है स्पेशल यहाँ पे जो है साइंटिफिक कैडर्स बनाए हैं, जहाँ जो है साइंटिस्ट गवर्न सिस्टम के परमानेंट पार्ट होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूएसए में साइंटिफिक इंटीग्रिटी पॉलिसी साइंटिस्ट को एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर से जो है प्रोटेक्ट करती है, एंड इससे जो है साइंटिस्ट फ्रीली यहाँ पे साइंटिफिक ट्रूथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो है पॉलिसीज़ और साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड हो, ना कि यहाँ पे जो है सिर्फ पॉलिटिकल एविडेंस पर। इंडिया में सिचुएशन अभी ऐसा स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे साइंटिफिक कैडर नहीं है। To solve these problems, the article suggests creating an Indian scientific service (ISS), and this would be permanent scientific cadre working alongside administrator, and scientists would be recruited through rigorous selection and placed in ministries to contribute directly policy making।
तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब जो सॉल्यूशन है इसका जो है सॉल्यूशन के रूप में ये बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मतलब इंडियन साइंटिफिक सर्विस आईएसएस यहाँ पे क्रिएट करने का सजेशन दिया जा रहा है। ये एक डेडिकेटेड साइंटिफिक कैडर यहाँ पे होगा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। इसमें जो है साइंटिस्ट नेशनल लेवल सिलेक्शन से जो है रिक्रूट होंगे और जो है एक तरीके से मिनिस्ट्रीज में परमानेंटली यहाँ पे काम करेंगे। ये साइंटिस्ट डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग प्रोग्रेस और जो है एक तरीके से पार्ट मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रोग्रेस के एक तरीके से पार्ट होंगे और सिर्फ एडवाइजरी रोल तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। इससे जो गवर्नेंस यहाँ पे जो है एक तरीके से ज़्यादा साइंटिफिक और एविडेंस बेस यहाँ पे बनेगा। The proposed scientific services will not replace administrators. Instead, administrators will handle coordination and implementation, while scientists will provide scientific analysis and risk assessment and technical expertise. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से आईएएस का मेन पर्पस जो है एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे रिप्लेस करना नहीं है बल्कि उनको सपोर्ट करना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन का होता है, जबकि जो है एक तरीके से साइंटिस्ट का रोल जो है टेक्निकल एनालिसिस और जो है एक तरीके से साइंटिफिक एविडेंस और रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करना यहाँ पे होता है। दोनों मिलकर बेटर गवर्नेंस यहाँ पे इंश्योर करेंगे और जो है ये सिस्टम जर्नलिस्ट और जो है स्पेशलिस्ट दोनों के बैलेंस को क्रिएट यहाँ पे जो है करेगा। एंड दिस आईएसएस may include specialist branches like environmental services, climate services, public health services, water services, marine services, disaster management services, technology policy services, and this will ensure scientific experiment in all major governance sectors. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि आईएसएस के अंदर जो है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हो सकती है और जैसे कि जो है एनवायरमेंटल, क्लाइमेट, पब्लिक हेल्थ, वाटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ये सर्विसेज ये इसके अंदर होंगी और इससे हर इम्पोर्टेंट सेक्टर में एक तरीके से एक्सपर्ट साइंटिस्ट अवेलेबल यहाँ पे होंगे जो पॉलिसी डिसीजंस को साइंटिफिकली एक तरीके से गाइड करेंगे और जो है ये गवर्नेंस को मोर मतलब ज़्यादा यहाँ पे जो एक तरीके से प्रोफेशनल और एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी एक तरीके से बनाएगा। The aims to become the global leader in climate action technology and public health services. For this governance must be scientific evidence effectively creating scientific service will strengthen policy, improve long term planning and build resilient governance। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया ग्लोबल लीडर यहाँ पे बनना चाहता है तो क्लाइमेट एक्शन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो है हेल्थ सेक्टर में एक तरीके से इस गोल को अचीव करने के लिए जो है साइंटिफिक गवर्नेंस एसेंशियल है। अगर पॉलिसीज साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड होगी तो यहाँ पे जो है एक तरीके से तो मतलब डिसीजंस मोर यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और सस्टेनेबल होंगे एक तरीके से। एंड इंडियन साइंटिफिक सर्विसेज गवर्नेंस को एक तरीके से मॉडर्न, एफिशिएंट और जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने में जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले जो है करेगा। The creation of an Indian scientific service represents an important administrative reforms, and it will strengthen evidence-based policy making, improve scientific independence, and ensure better governance in complex technical sectors. And it will create a balanced system where administrators and scientists work together and combined administrative efficiency with scientific expertise। तो यहाँ पे जो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडियन साइंटिफिक सर्विस एक जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा
और यहाँ पे गवर्नेंस को एक तरीके से साइंटिफिकली जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे जो है पॉलिसीज मोर यहाँ पे एक्यूरेट होगी, ट्रांसपेरेंट जो है एक तरीके से और जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होगी एक तरीके से पॉलिसीज़। ये रिफॉर्म जर्नलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और साइंटिस्ट के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करेगा। लॉन्ग टर्म में जो है ये इंडिया के जो है डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस और जो है डिजास्टर प्रिपेयरनेस के स्ट्रेंथ को यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन करेगा इसको। एंड ये गवर्नमेंट सिस्टम को एक तरीके से मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के जो है डायरेक्शन में एक मेजर यहाँ पे स्टेप हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडिया यूएई। The economic relationship between India and the United Arab Emirates has grown very fast in recent years. In 2022, both countries signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and aim to reach 100 billion trade by 2030. And however, this target was achieved 5 years early. Now they have to set a new goal of 200 billion trade in 2030, 2032, and this shows that strong economic cooperations and mutual trust between the two countries. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच जो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स फास्ट, मतलब एक तरीके से कि मतलब इसकी फास्ट ग्रोथ को शो करता है। और CEPA साइन होने के बाद जो है एक तरीके से ट्रेड बैरियर्स कम हुए और बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बढ़ी। एंड टारगेट का अर्ली जो है यहाँ पे अचीव होना जो है एक तरीके से इसका प्रूफ है। और कि दोनों मतलब दोनों कंट्रीज़ एक्टिवली जो है एक तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट यहाँ पे कर रही है। ये इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएई वेस्ट एशिया का जो है मेजर इकोनॉमिक हब है और जो है इंडिया को ग्लोबल मार्केट से एक तरीके से कनेक्ट यहाँ पे करता है। The earlier India-UAE relations were mainly based on oil trade. Now, non-oil trade has increased significantly, reached to $65 billion. Both countries are investing in sectors like manufacturing, technology, finance and logistics, renewable energy, and healthcare. This shows that structural transformation in bilateral economies relations। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो पहले मतलब जो है एक तरीके से जो इंडिया यूएई मेनली ऑयल इंपोर्ट यहाँ पे करता था इंडिया यूएई से। एंड लेकिन अब रिलेशनशिप जो है डाइवर्सिफाइड यहाँ पे हो गए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी एक तरीके से कॉपरेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो एक तरीके से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से ऑयल डिपेंडेंसी कम हो रही है और यहाँ पे जो है सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल एक तरीके से होती है। एंड द यूएई हैज़ इन्वेस्टेड मोर देन $22 billion in India, especially in infrastructure, energy, healthcare, and technology. At the same time, Indian companies have also invested in over $16 billion in UAE. UAE companies like DP World are investing heavily in Indian port and logistics, while Indian companies are expanding manufacturing in the UAE. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट का टू वे यहाँ पे फ्लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट में इन्वेस्टमेंट इंडिया की ट्रेड एफिशिएंसी यहाँ पे जो है इम्प्रूव करता है। इंडियन कंपनीज जो है यूएई में मैन्युफैक्चरिंग और जो है यहाँ पे एक तरीके से सर्विसेज एक्सपेंड कर रहे हैं।
और जो इंडिया के ग्लोबल यहाँ पे बिजनेस बिजनेस प्रेजेंस को एक स्ट्रेंथन यहाँ पे करता है। इससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कंट्रीज में एक तरीके से यहाँ पे बढ़ती है। Nearly 5 million Indians live and work in UAE, making it largest Indian diaspora in any country, and they contribute to UAE's economy. Also, send remittances back to India, and they strengthen economic, social, and cultural ties between the two nations. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है इंडिया यूएई रिलेशनशिप का बैकबोन है। ये लोग मतलब यहाँ पे जो है ये लोग यूएई की इकोनॉमी को एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन डायस्पोरा, और एक तरीके से यहाँ पे रेमिटेंसेस भी एक तरीके से भेजते हैं इंडिया में, एंड जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करता है। डायस्पोरा जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी एक तरीके से स्ट्रेंथन करता है, और क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन, ट्रस्ट और कोऑपरेशन यहाँ पे जो है बढ़ते हैं। Both countries are cooperating in the important sectors like renewable energy, LNG supplies, and infrastructure, logistics, and given companies, UAE companies are investing in the Indian port and energy, and while Indian companies are involved in solar and electric vehicle manufacturing in the UAE. This supports energy security and sustainable development. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से मतलब एनर्जी कॉपरेशन के लिए जो है क्रिटिकल है एक तरीके से इंडिया, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब एनर्जी कॉपरेशन इंडिया के लिए एक तरीके से क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर है। यूएई के साथ जो है लॉन्ग टर्म एलएनजी एग्रीमेंट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है क्लाइमेट चेंजेस गोल को यहाँ पे जो है सपोर्ट करते हैं, एंड और यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक तरीके से कॉपरेशन से भी एक तरीके से यहाँ पे जो है ट्रेड और कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव यहाँ पे होती है। The CEPA agreement removed tariff on about 90% of the goods, making trade cheaper and easier, and the bilateral investment treaty provides legal protection and confidence to investors, and this agreement create a uh, stable uh, stable and predictable environment for businesses। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब CEPA और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे जो टैरिफ एग्रीमेंट कम होने से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये यहाँ पे जो है इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट एक तरीके से इसको माना जाता है। एंड द यूएई इज़ बिकमिंग हब ऑफ इंडियन गुड्स टू रीच अफ्रीका, वेस्ट एशिया, and Europe, and the projects like Bharat Mart will help Indian exporters to access new market, and this increases India's uh, in global trade reach and export capacity। यूएई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है एक तरीके से, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है, इसलिए यूएई इंडिया के लिए ट्रेड गेटवे का काम यहाँ पे जो करता है। भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स को एक तरीके से ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाते हैं,
पहुंचाने में हेल्प करते हैं बेसिकली। और ये जो है इंडिया लेड जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है मॉडल को एक तरीके से यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन यहाँ पे जो है करता है। एंड इंडिया एंड यूएई आर नाउ cooperating in artificial intelligence and data centers and digital infrastructures. Both countries want to become leaders in new technologies, and the partnership can help innovation, economy growth, and technological advancement. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ्यूचर इकोनॉमी के लिए की ड्राइवर्स है। इंडिया के पास जो है स्किल वर्कफोर्स और जो है डिजिटल इकोसिस्टम है, जबकि यूएई के पास कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों मिलकर जो है एआई रिसर्च और जो है इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं। एंड ये जो है इंडिया को एक तरीके से ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने में एक हेल्प यहाँ पे कर सकता है। The India UAE corridor is not just economic but also strategic, and it strengthens India's presence in West Asia and support India's global ambition. It also reflects growing cooperation between India and Arab countries and in economy, energy and security. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से मतलब बेस्ट एशिया की मतलब जो बेस्ट एशिया इंडिया के लिए एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से जो है एनर्जी सप्लाई आती है और यहाँ पे जो है ग्लोबल एक तरीके से ट्रेड रूट का मेजर हब है। यूएई के साथ जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंडिया की एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स को जो है इंक्रीज करता है, और जो है ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट एक तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे है। The India UAE corridor supports India's economic growth, and based on expansion, energy security, and technological development. It also helps India integrate into global supply chain and strengthens its position as a major global economic power. तो यहाँ पे जो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब ये कॉरिडोर इंडिया जो है मतलब एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिलर है। अब इससे जो एक तरीके से यहाँ पे इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स का मेजर यहाँ पे पार्ट बन रहा है। एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशंस इंडिया की स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस यहाँ पे करता है। ये जो है इंडिया के जो है ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक तरीके से मतलब इसको राइज को एक तरीके से यहाँ पे जो है सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे यूएस इंडिया ट्रेड डील। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइन an interim trade agreement after tensions increased in August 2025, and the US had imposed heavy taxes on import on the Indian goods. That extra penalties because India was buying Russian oil, and this agreement is the first step to improve trade relations and reduce some tariffs. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि इसका जो है एक तरीके से बैकग्राउंड ये है कि यूएस ने इंडिया के गुड्स पर हाई टैरिफ लगा दिए थे और रसिया से ऑयल खरीदने पर एक्स्ट्रा पनिशमेंट और दिया था, मतलब पेनल्टी टैरिफ भी यहाँ पे लगा दिए थे। एंड इससे जो है एक तरीके से इंडिया यूएस जो है ट्रेड रिलेशंस ख़राब हो गए थे। अब इंटर्म एग्रीमेंट के एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है जो यहाँ पे जैसे दोनों कंट्रीज़ अपने एक तरीके से रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहती है। एंड ये जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बल्कि फ्यूचर फुल ट्रेड एग्रीमेंट का एक तरीके से फाउंडेशन यहाँ पे है।
Under the agreement, the US reduced uh, tariff on Indian goods and from 50% to 18%, and which can help Indian exporters. However, India made trade major concessions and such as reducing tariffs on American industrial and agriculture goods and planning to buy $500 billion worth of US product and possibly reducing रशियन ऑयल इंपोर्ट। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो है मतलब सरफेस पर देखा जाए तो मतलब तो ये जो है एक तरीके से यूएस ने टैरिफ को यहाँ पे रिड्यूस किए है एक तरीके से देखा जाए तो, और जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए एक तरीके से अच्छा लगता है। लेकिन इंडिया ने भी अभी जो है काफ़ी बड़े कंसेशंस यहाँ पे दिए हैं, जैसे यूएस के प्रोडक्ट्स को अपनी जो है मार्केट में एक तरीके से इजी एंट्री देना और उनसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है यहाँ से गुड्स खरीद मतलब क्वांटिटी में गुड्स खरीदने का प्रॉमिस यहाँ पे किया है। ये जो है एक तरीके से अनइक्वल एक्सचेंज जैसे हो सकता है, क्योंकि जो है क्योंकि जो है इंडिया को अपने जो है मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ओपन करने पड़ रहे हैं एक तरीके से यूएस के लिए। एंड the US want to buy more American goods. The US wants India to buy more American goods so that India does not maintain a trade surplus and exporting more than importing. And this could reduce India's advantage in trade, increase dependence on the American products. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि अभी इंडिया यूएस का ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करता है, मतलब यूएस को मतलब अभी मतलब फ़िलहाल में हम देखें तो मतलब इंडिया यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट यहाँ पे कम करता है, जिससे जो है इंडिया को प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक तरीके से लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू जो है यूएस चाहता है कि इंडिया ज़्यादा अमेरिकन गुड्स खरीदे और जो है जिससे इंडिया का ट्रेड सरप्लस कम हो जाए, एंड इससे इंडिया इकोनॉमिकली एक तरीके से डिपेंडेंट यहाँ पे हो सकता है और लॉन्ग टर्म में जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लॉस यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव्स इंडियाज टेक्सटाइल and labor-intensive industries benefits due to lower US tariff, and however this benefit may be limited because countries like Bangladesh have also received duty-free access to the US market। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब टेक्सटाइल सेक्टर से जो है इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट वो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि लेबर इंटेंसिव और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एंड इंडिया रिडक्शन से जो है एक तरीके से यहाँ पे इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है इंडिया का। एंड लेकिन बांग्लादेश को भी एक तरीके से यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक तरीके से एक्सेस मिल गया है, तो इंडिया का एक तरीके से कंपटीशन एडवांटेज यहाँ पे एक तरीके से कम हो गया है, मतलब कम हो गया है, मतलब इंडिया को एक्सपेक्टेड बेनिफिट फुली नहीं मिलेगा। And the US does not clearly say that India will protect sensitive agriculture products like cereals, and this raises concern that cheap American agriculture products may enter India, and which can harm Indian farmers to threaten food security। तो यहाँ पे जो है इंडिया चीप यूएस गुड्स क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स इंडिया में जो है आने लगे एक तरीके से। ये बोला जा रहा है कि मतलब अगर चीप यूएस क्रॉप्स यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडिया में आने लगे तो इंडियन फार्मर्स जो है एक तरीके से compete नहीं कर पाएंगे। एंड अमेरिकन एग्रीकल्चर हाईली मैकेनाइज्ड है और सब्सिडाइज्ड है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे जो है लो होता है, एंड इससे जो है फार्मर्स एक तरीके से की इनकम रिड्यूस हो सकती है। यहाँ पे इंडियन फार्मर्स की इनकम जो है रिड्यूस हो सकती है, और इस यहाँ पे जो है एक तरीके से
रूरल इकोनॉमी भी एक तरीके से वीक हो सकती है और फूड सिक्योरिटी भी रिस्क में आ सकती है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट यहाँ पे हो सकता है एक तरीके से। ये यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है। एंड द यूएस हैज़ लॉन्ग wanted India to allow imports of GM food products, and India has registered that due to health and environmental and farmers' livelihood concern, this agreement may force India to reconsider its position. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि जीएम फूड्स जो है सेंसिटिव इशू है इंडिया में, क्योंकि इसके हेल्थ और जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्क को लेकर जो है कंसर्न है। अगर यहाँ पे जो है अगर इंडिया जीएम फूड्स अलाउ करता है तो जो है इंडियन फार्मर्स और जो है बायोडाइवर्सिटीज़ पर एक तरीके से नेगेटिव इम्पेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ये इशू जो है पॉलिसी ऑटोनॉमी और जो है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ दोनों के मतलब दोनों से एक तरीके से रिलेटेड यहाँ पे है। India has reduced tariff on American goods, but still faces 18% tariff on exports to the US. Earlier advantage tariffs was only around 25%, and this shows that the this shows that India is accepting stricter condition compared to the past. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो मतलब ये एग्रीमेंट है अनइक्वल लगता है, क्योंकि इंडिया अपना मार्केट ओपन कर रहा है लेकिन यूएस अभी भी हाई टैरिफ्स मेंटेन कर रहा है एक तरीके से। पहले टैरिफ बहुत लो थे यहाँ पे, लेकिन अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर जो है ज़्यादा टैक्स यहाँ पे लगेगा, जिससे जो है एक तरीके से इससे जो है एक तरीके से यहाँ पे इंडियन जो है एक्सपोर्टर्स है उनको डिसएडवांटेज होगा और इंडिया की बार्गेनिंग पावर भी वीक यहाँ पे दिखती है। The agreement suggests that the United States may monitor India's oil import and reimpose tariffs if India import Russian oil again, and this raises concern about India's sovereignty and independent decision making. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से सोवरेनिटी का मतलब होता है कि डिसीजन खुद से लेना बिना एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर जो है यूएस इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को मॉनिटर करेगा यहाँ पे और पनिश करेगा तो इंडिया की पॉलिसी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है यहाँ पे, और ये जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक तरीके से इम्पोर्टेंट पिलर यहाँ पे है। The agreement reflects that growing influence of the US in India, that India global trade and geopolitics, and India faces a challenge of balancing the economic benefits with protecting its domestic sectors, domestic economies, एंड फार्मर्स एंड पॉलिसी इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो एक तरीके से बोला जा रहा है कि इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन यहाँ पे करना होगा, मतलब बिटवीन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया यहाँ पे जो है एक तरीके से यूएस एक पावरफुल कंट्री है और जो अपने इंटरेस्ट पुश करता है, इंडिया को इंश्योर करना होगा कि एग्रीमेंट से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और फार्मर्स और सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे ना हो। The interim agreement provides a short-term benefits like reduced tariff on the improved relations, and however, it raises serious concern about farmers' livelihood, unequal trade,
and trade conditions and economic dependence and policy sovereignty, uh, that final agreement must address these concern to protect national interest. तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में जो है एग्रीमेंट बेनिफिशियल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है रिस्क ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे। अगर जो है इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और जो है सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया तो इकोनॉमिक और जो है स्ट्रेटेजिक लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए जो है इंडिया एग्रीमेंट केयरफुली नेगोशिएट यहाँ पे करना ज़रूरी है, मतलब इंडिया को। एंड ये इंश्योर जो है बैलेंस और फेयरनेस आउटकम जो है यहाँ पे होना चाहिए एक तरीके से। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बायो वेस्ट केमिकल एंजाइम्स। Bio-based chemical enzymes are industrial chemicals made from biological sources like sugarcane, corn, agriculture waste, biomass instead of petroleum crude oil. These are produced to using processes like fermentation and using uh, microbes and bacteria, yeast to enzyme restrain. An example include lactic acid, ethanol solvent, and surfactant, and which are used in plastic, cosmetics, medicines, and packaging. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो बायो बेस्ड केमिकल केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट या एग्रीकल्चर वेस्ट से यहाँ पे बनाए जाते हैं, और ना कि पेट्रोल या क्रूड ऑयल से। इसमें जो है माइक्रोब्स एंड जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट का यूज़ होता है जो शुगर को केमिकल में एक तरीके से कन्वर्ट कर देता है। जैसे शुगर कैन यहाँ पे एक तरीके से इथेनॉल बनाता है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और जो है पॉल्यूशन कम करते हैं एक तरीके से पॉल्यूशन को। और इसलिए जो है फ्यूचर के सस्टेनेबल इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट ये है। Enzymes are biological catalyst, usually protein that speed up chemical reactions, and they can used in many industries. They are used in many industries such as detergent to remove strain, and food processing, cheese and breed, pharmaceutical medicines production, textile, paper industry. Enzymes work at uh, low low temperature and pressure with reduced energy and use of pollution। तो यहाँ पे जो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक टाइप के नेचुरल हेल्पर प्रोटीन होते हैं, मतलब नेचुरल हेल्पर यानी कि प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं बिना खुद एक तरीके से खुद ख़त्म, मतलब बिना खुद ख़त्म हुए एक तरीके से। यहाँ पे जैसे कि मतलब डिटर्जेंट में ज़्यादा एंजाइम्स स्ट्रेन को तोड़ देते हैं एक तरीके से। एंड ये काम टेम्परेचर पर जो है काम करता है, इसलिए एनर्जी सेविंग होती है और जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट को कम नुकसान यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो एक तरीके से इसलिए जो है इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स का यूज़ फास्टली यहाँ पे बढ़ रहा है, स्पेशली ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो। India has large agriculture waste, so it can easily produce raw material like sugarcane, biomass, and crop waste. And developing this sector can reduce dependence on imported petrochemicals and create new income sources for farmers and strengthen manufacturing. For example, India imported about 479.8 billion million dollar birth of acetic acid into 2023, and which could be produced
domestically using bio waste methods. तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया में जो है एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जो है रॉ मटेरियल इजीली एक तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे जो है गुड जिससे शुगर कैन और जो है क्रॉप बेस्ड, अगर यहाँ पे इंडिया बायो बेस्ड केमिकल एक तरीके से बनाता है तो इम्पोर्ट कम होगा और फार्मर्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे इनकम मिलेगी। जैसे जो है एसिटिक एसिड इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन बायो बेस्ड टेक्नोलॉजी से इंडिया खुद भी यहाँ पे जो है बना सकता है। इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और जो है सेल्फ रिलायंस यहाँ पे जो है बढ़ेगा एक तरीके से। इंडिया इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड bio-based chemicals and enzymes as a priority under a Bio E3 policy of Department of Biotechnology, which focused on building to strong bioeconomy. Indian companies like Praj Industries, Godrej Industries, Godavari bio refineries, and uh, Jubilant uh, Ingrevia are producing bio-based chemicals, and in the enzyme sectors, companies like Advanced Enzyme Technologies and Novoenzyme India are key player, and India already has strong expertise in fermentation technology due to its pharmaceutical and vaccine industries. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बायो ई3 पॉलिसी के अंदर बायो बेस्ड केमिकल को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया है। एंड इंडिया के पास जो है ऑलरेडी फार्मा एंड वैक्सीन सेक्टर से जो है की वजह से जो है फर्मेंटेशन का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस यहाँ पे है, जो बायो मैन्युफैक्चरिंग में एक तरीके से हेल्प करेगा। इंडियन कंपनी जो है यहाँ पे एक तरीके से बायो वेस्ट केमिकल्स बना सकती है एक तरीके से, और जो है यहाँ पे बना रही है यहाँ पे इंडियन कंपनी जो है। एंड इस जो यहाँ पे एक तरीके से इंडिया को ग्लोबल सप्लायर एक तरीके से बना सकता है, एंड इससे इंडिया फ्यूचर में एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी लीडर यहाँ पे एक तरीके से बन सकता है। Developed countries like the European Union, United States, China, Japan actively promoting bio-based chemicals through policy and subsidies and research funding. Research uh, research funding, for example, the US government give preference to the bio-based product and public procurement, and China's consider bio-based chemical strategy sector, and this shows that bio-based manufacturing is a becoming important globally. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी बायो बेस्ड केमिकल्स यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये फ्यूचर का सस्टेनेबल इंडस्ट्री है। चाइना यूएसए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं और जो रिसर्च में भी इन्वेस्ट कर रही है, एंड तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर मतलब यहाँ पे एंड वरना इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही एक तरीके से यहाँ पे रहेगा। The biggest challenge and biggest challenge is that bio-based chemicals are currently more expensive than पेट्रोकेमिकल, स्पेशली इन दी अर्ली स्टेज। तो जो बायो बेस्ड केमिकल्स है वो पेट्रोकेमिकल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दे आर ऑल्सो इशूड रिलेटेड फीडबैक अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस, एंड इंडस्ट्री में
Industries may hesitate to shift bio-based alternatives if the costs are higher और जो supply is uncertain। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब अभी बायो बेस्ड केमिकल बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है एक तरीके से कंपेयर टू पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा जो है एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लाई और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट चैलेंज यहाँ पे है। इंडस्ट्रीज तभी शिफ्ट करेगी जब यहाँ पे कॉस्ट कम्पिटिटिव होगा और जो है सप्लाई रिलायबल रहेगी। एंड इसलिए जो है इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। India can scale this sector by investing biofuel pilot plants and shared infrastructure which will reduce cost and risk for companies governance support, and through this standard certification and procurement policies can create demand and attract private investment, and this sector can help India to achieve economic growth and environmental sustainability and technological leadership। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर जो है इंडिया शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे तो जो है एक तरीके से जैसे पायलट प्लांट्स और बायो फाउंड्रीज, तो यहाँ पे कंपनीज इजीली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज डिमांड क्रिएट कर सकती है और प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेगी। इससे जो है एक तरीके से इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब, फार्मर इनकम और जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सबका बेनिफिट यहाँ पे जो है मिलेगा। बायो बेस्ड केमिकल्स फ्यूचर में जो है एक तरीके से इंडिया के लिए जो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पे बन सकते हैं एक तरीके से। Bio-based chemicals are and enzymes represent the major opportunity for India to combine agriculture and biotechnology and manufacturing, and this with proper policy support and investment, the health reduce import dependence and support farmers and promote green industry and become a global leader in sustainable manufacturing, and this sector align with the India's goals of self-reliance, climate action and इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से अगर जो है बायो बेस्ड केमिकल्स इंडिया के लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जो है एग्रीकल्चर एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री कंबाइन हो सकती है। इससे इंडिया में जो है इम्पोर्ट कम करेगा इंडिया, फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होगा। अगर इंडिया जो है अभी इन्वेस्ट करे तो जो फ्यूचर में ग्लोबल बायो इकोनॉमी लीडर यहाँ पे जो है बन सकता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस समाप्त है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।